हमने पिछले क्लासों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्ठभूमि के बारे में जाने कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है ना। हम देख रहे हैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं। उसी में हमने पहला पॉइंट है परंपरागत विशेषताएं। परंपरागत विशेषताएं में क्या क्या है ये देखेंगे हम। परंपरागत विशेषताएं के अंतर्गत कितने हैं, है ना। तो जनसंख्या दबाव देखे थे, अब देखते हैं संपन्नता में दरिद्रता क्या है। संपन्नता में दरिद्रता ये कैसी है ना। और क्या है व्यापक बेरोजगारी, ये भी देखते हैं। तो व्यापक बेरोजगारी है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की छठवीं विशेषता यह है कि यहाँ व्यापक बेरोजगारी है, जिसमें बराबर वृद्धि होती जा रही है। क्या होती जा रही है? बराबर वृद्धि होती जा रही है। वर्तमान में 12.5 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार हैं। इस संख्या में प्रतिवर्ष 60 लाख व्यक्तियों की और वृद्धि हो रही है या हो जाती है। इस तरह अगले 5 वर्षों में 15 करोड़ व्यक्ति बेरोजगार होंगे। व्यापक बेरोजगारी के साथ साथ यहाँ पर अर्ध रोजगार भी पाया जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी पूरे समय कार्य करने के लिए उपलब्ध नहीं है ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ व्यापक बेरोजगारी की समस्या देखने को मिलता है ना। आज बेरोजगारी की समस्या से भारतवर्ष के अनेक युवा है ना जूझ रहे हैं। छठवां पॉइंट है संपन्नता में दरिद्रता, है ना। संपन्नता में कैसे दरिद्रता है? भारतवर्ष में खनिज, वन संपदा, जनशक्ति व अन्य साधन पर्याप्त हैं। यहाँ पर कोयला यहाँ पर कोयला, लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट आदि पर्याप्त मात्रा में है। अणु शक्ति के लिए सामग्री भी भारतवर्ष में उपलब्ध है। तेल व गैस के बड़े बड़े भंडार हैं व अच्छे जंगल भी हैं, जहाँ विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ पाई जाती हैं। जनशक्ति भी 1 अरब से ज़्यादा है, लेकिन साधनों व अन्य शक्ति तत्वों के अभाव में उनका उचित विदोहन नहीं हो पाया है। इसलिए इस देश में संपन्नता में भी दरिद्रता है। अगला पॉइंट है तकनीक ज्ञान का निम्न स्तर। क्या है? तकनीकी ज्ञान का निम्न स्तर होना। यहाँ पर शिक्षा, अनुसंधान एवं विकास आदि सुविधाओं की कमी है। इसके परिणाम स्वरूप यहाँ का तकनीकी ज्ञान निम्न स्तर का है। यही कारण है कि यहाँ कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर भी निम्न है। अगला है आर्थिक विषमता। भारतीय अर्थव्यवस्था में संपत्ति एवं आय के वितरण में काफ़ी असमानता या विषमता है ना। इस प्रकार भारत में 50% व्यक्तियों को कुल आय का 20% ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में सभी प्रदेशों में समानता नहीं है। इस संबंध में पंजाब सबसे आगे तथा त्रिपुरा सबसे पीछे है। परिवहन व संचार साधनों का अभाव क्या है? हमारे परंपरागत विशेषताओं में क्या है? परिवहन व संचार साधनों का अभाव। भारतवर्ष में परिवहन व संचार साधनों का भी अभाव है। यहाँ पर सड़कें कम है तथा अधिकांश सड़कें कच्ची है। यहाँ पर 1 वर्ग मील में 0.50 किलोमीटर सड़कें हैं, जबकि जापान में 4 किलोमीटर व अमेरिका में 1.3 किलोमीटर सड़कें हैं। संचार साधनों का भी देश में उतना विकास नहीं हो पाया है जितना अन्य विकसित देशों में हुआ है ना। इस प्रकार से हमारा ये परंपरागत जो विशेषताएं हैं, है ना, ये हैं परंपरागत विशेषताएं। किसकी विशेषताएं है? ग्रामीण अर्थव्यवस्था की। परंपरागत विशेषताएं के अंतर्गत हमने देखी कृषि की प्रधानता, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति निम्न आय, जनसंख्या का दबाव,
व्यापक बेरोजगारी, संपन्नता में दरिद्रता, तकनीक ज्ञान का निम्न स्तर, आर्थिक विषमता, परिवहन व संचार साधनों का अभाव, है ना। ये देखिए हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषताएं के अंतर्गत।